बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 14। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस स्केजलिंग, और ये हमारा प्रोसेस स्केजलिंग का वेरी फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम प्रोसेस स्केजलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोसेस स्केजलिंग होती क्या चीज़ है। तो हमें ये इस चीज़ का आइडिया है कि जब हम किसी भी सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक वक्त में बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो इनफैक्ट अब बहुत सारे जब प्रोसेस आएंगे तो उनको मैनेज करना भी ज़रूरी है कि कौन सा प्रोसेस हमने सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा उसके बाद करना है, कौन सा उसके बाद करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं, जो कि मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि कौन सा एग्जीक्यूट पहले होगा और उसके बाद कौन सा होगा। मतलब उसको क्यू की फॉर्म में बनाते हैं और फिर उनकी एग्जीक्यूशन की जाती है। ठीक है जी, और इसमें हम कुछ हमारे बेसिक कुछ एल्गोरिदम्स भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रोसेस स्केजलिंग में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस स्केजलिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू एंड सिलेक्शन ऑफ एन अदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो प्रोसेस स्केजलिंग क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर तो कोई प्रोग्राम पहले से सीपीयू के पास है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट कर चुका है, तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है और रिमूव करने के बाद एक नया जो प्रोसेस होता है वो उसको असाइन किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन, और इस स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस स्केजलिंग का नाम देते हैं। प्रोसेस स्केजलिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग है, मतलब एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो उसका एक क्या है जी, एसेंशियल पार्ट है। और आजकल मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग ही हैं, तो इसलिए स्केजलिंग जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक और वेरी इम्पोर्टेंट हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इन द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट अ टाइम। क्या होता है कि हमारे इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो मेन मेमोरी में लोड हो चुके हैं फॉर एग्जीक्यूशन, एंड लोडेड प्रोसेस शेयर द सीपीयू यूजिंग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, और डिफरेंट टाइम की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए, मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हुए सीपीयू को शेयर कर सकें। ठीक है जी, अगर सपोज प्रोसेस स्केजलिंग ना होता, हम स्केजलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केजलिंग ना हो रही होती, तो जब मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो सीपीयू के पास आते तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता कि सबसे पहले मैंने किसको एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद किसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसेस स्केजलिंग से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि हम बैंक की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अपना सपोज़ करें कि बिल जमा करवाने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो अगर तो वो रो नहीं बनाते तो क्या होता है कि जो बंदा बिल जमा कर रहा होता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो बड़ा ही कंफ्यूज होता है वो कि मैंने किसका बिल पहले पे करना है, क्योंकि जब वो रफ़ फॉर्म में खड़े होंगे, बेतरतीबी फॉर्म में खड़े होंगे, तो फिर उसके लिए बड़ा ही इस चीज़ को डिसाइड करना कि मैं किसका बिल पहले पे करूं उस और बाद में किसका करूं, ये सिलेक्ट करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और बड़ी ही कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। तो इसी तरह से अगर स्केजलिंग ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहाँ पर भी कन्फ्यूजन मतलब वहाँ पर भी कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि मैंने पहले किसको एग्जीक्यूट करना है, सॉरी सीपीयू जो है वो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको पहले एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद किसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं एट द सेम टाइम,
अगर तो सिंगल प्रोग्रामिंग होता तो उसमें तो टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि एक वक्त में एक प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होना था, तो उसमें स्केजलिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो स्केजलिंग की ज़रूरत कहाँ पर आई, जब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। ठीक है जी। अब प्रोसेस स्केजलिंग क्वीज़ क्या होती हैं? क्वी असल में हम कहते हैं कि रो को, एक लाइन को, जैसे मैंने बैंक की एग्जांपल दी, तो बैंक में बिल जमा करवाने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो वो एक रो में खड़े हैं। उस रो को, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, क्वी का नाम देंगे। द ओएस मेंटेन्स ऑल पीसीबी इन प्रोसेस स्केजलिंग, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं उनको क्या करता है, मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। The OS maintains a separate queue for each of the process state, के हर हमारी जितनी भी क्वीज होती हैं उन सभी क्वीज को वो क्या करता है, सेपरेटली मेंटेन करता है। सपोज करें कि हम बात कर लेते हैं कि हमारे एक कैशियर बैठा हुआ है, वो बिजली के बिल जमा कर रहे हैं, साथ ही को मतलब वो बैठा हुआ है बंदा जो सुई गैस के बिल जमा कर रहे हैं, साथ एक बंदा है जो कैश का काम कर रहा है कि आप कैश वहाँ से रिसीव करना चाहें तो कर सकते हैं, साथ क्या एक बंदा बैठा हुआ है जो कि कैश आपका जमा कर रहा है, मतलब आप अगर अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाना चाहते हैं तो वहाँ से करवा सकते हैं। तो ये क्या है, बैंक हमारा जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसने डिफरेंट लोगों की ड्यूटीज़ लगाई हैं कि हर रो को वो अलग अलग मैनेज करें। ठीक है, तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो वहाँ पर बहुत सारी क्वीज़ हम बनाते हैं, मतलब क्वीज़ बनती हैं, तो उन क्वीज़ को हर किसी को अलग से मैनेज करना उसका काम होता है। एंड पीसीबी ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सेम एग्जीक्यूशन स्टेट आर प्लेस्ड इन द सेम क्वी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज चेंज्ड, कि जब उस प्रोसेस की स्टेट चेंज होती है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे तो मैं बताता हूँ कि स्टेट कैसे चेंज हो रही है। चलें जनरल एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा घर से निकला बिल जमा करवाने के लिए। अब घर वालों के लिए तो वो बिल जमा करवाने जा चुका है, लेकिन अभी तक वो बैंक नहीं पहुंचा, अभी वो रास्ते में है। तो बैंक वालों के लिए अभी वो नहीं आया, वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं है, मतलब वेटिंग लिस्ट में नहीं खड़ा हुआ। बैंक वालों के लिए तो वेटिंग लिस्ट में वो तब होगा ना, रेडी क्यू में मतलब रेडी लिस्ट में तब होगा जब वो वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन घर वालों के लिए वो क्या है, जा चुका है बिल जमा करवाने के लिए। अब वो एक स्टेट तो उसकी ये है कि वो रास्ते में है, मतलब वो अपने काम की तरफ चल पड़ा है। नेक्स्ट हमारी स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट हमारी स्टेट है कि वो लाइन में आके खड़ा हो गया। ठीक है, वो वेटिंग लिस्ट में, रेडी क्यू में है। अब वो रेडी है इस चीज़ के लिए कि जब उसको उसका नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना बिल जमा करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये सेपरेट, ये अलग स्टेट बन गई। अब थर्ड स्टेट क्या हो सकती है, तीसरी स्टेट ये है कि उसकी बारी आ गई है और जो उससे पैसे भी ले लिए, बिल भी ले लिया। ठीक है, अब उसका बिल जो है वो सबमिट किया जा रहा है, तो ये तीसरी स्टेट बन गई। और फोर्थ स्टेट क्या होगी कि जब उसका बिल पे हो जाएगा उसको रसीद मिल जाएगी और वह वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी चीज़ को कह रहा है कि व्हेन द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज चेंज्ड, कि उस प्रोसेस की जब स्टेट चेंज होती है, इट्स पीसीबी इज अनलिंक्ड फ्रॉम इट्स करंट क्वी। तो वो क्या करता है, पीसीबी क्या करता है, उसे जो करंट थी, मतलब उसकी जहाँ पर वो अभी था उस क्वी से उसको क्या करता है, अनलिंक कर देता है। मतलब जैसे अगर वो उसकी प्रोसेसिंग चल रही है तो अब वो लाइन में, मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, सपोज कंप्लीट होगी, उसका मतलब बिल पे हो चुका है, तो वो लाइन में खड़ा तो नहीं हो सकता ना। अब वो उस लाइन में वेटिंग लिस्ट में नहीं है, अब उसका बिल जो है वो पे हो चुका है, वो तो टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो करंट क्वी से उसको क्या किया जाता है, अनलिंक कर दिया जाता है। एंड मूव्ड टू इट्स न्यू स्टेट क्वी, और उसको क्या किया जाता है, न्यू स्टेट क्वी जो होती है उसमें मूव कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, वो घर से निकल पड़ा था अपने काम के लिए, ये अलग स्टेट है। जब वो बैंक पहुंच जाएगा तो उसकी पिछली स्टेट से उसका जो है वो अनलिंक हो जाएगा, वो वहाँ से उसका रब्ता ख़त्म हो गया, मतलब वो अब रास्ते में नहीं है बल्कि बैंक पहुँच चुका है, वो किस में, रेडी क्वी में है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास कुछ क्वीज़ हैं। जॉब क्वी, कि जब वो घर से निकल पड़ा, बंदा घर से निकल पड़ा कि मैंने अपना बिल जमा करवाना है, तो जब वो घर से निकल पड़ा तो वो किस क्वी में आ गया जी, जॉब क्वी में। ठीक है, रेडी क्वी में क्या होगा, रेडी क्वी में है कि अब वो बिल्कुल रेडी है, मतलब लाइन में खड़ा हुआ है, अपनी वेटिंग लिस्ट में है, इस चीज़ का वेट कर रहा है कि कब सीपीयू उसको मिले और कब एग्जीक्यूट हो। ठीक
ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट मतलब मेन मेमोरी में लोड होने से पहले जॉब क्यू गई, जब वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर रेडी क्यू में आ जाएगा कि जब उसको मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको सीपीयू जब मिलेगा तो वो रनिंग क्यू में आ जाएगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या था, जॉब क्यू, उसके बाद रेडी क्यू में, रेडी क्यू से उसको सीपीयू मिला, किसी भी वजह से वहाँ पर टर्मिनेशन हो सकती है, कोई इंटरप्शन हो सकती है और उस वजह से क्या हो सकता है जी, वो दोबारा रेडी क्यू में आ सकता है, या कोई भी इनपुट आउटपुट वेटिंग कोई हो सकती है जिसकी वजह से वो इनपुट प्रोसेस या आउटपुट प्रोसेस की वजह से दोबारा वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जब उसकी मतलब ना ये इंटरप्शन होगी ना ही कोई यहाँ पर इंटरप्शन होगी तो क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले जी उनकी डेफिनेशन जॉब क्यू, दिस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम, के सारे जितने भी उस जॉब में प्रोसेस थे, उस क्यू में जितने भी प्रोसेस थे, मतलब जो एग्जीक्यूट होना चाहते थे वो कहाँ पर आ जाएंगे, सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, सारे रेडी क्यू, दिस क्यू कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी। ठीक है जी, रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट, रेडी क्यू मतलब कि सारे जितने भी रेडी क्यू में थे, जितनी भी वो लाइन थी वो क्या हो जाएगी, मतलब वो जितने भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं और वो मतलब हर तरह से इनपुट या आउटपुट हर तरह से वो रेडी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे, उस लाइन में आ जाएंगे जिस लाइन में सपोज बैंक की एग्जांपल दें तो उस लाइन में जहाँ पर बिल जमा हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रेडी क्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्यू बना दी जाएगी, जब उसको सीपीयू मिलेगा उन प्रोसेस को, तो सीपीयू मिलने से पहले वो जो जिस लाइन में खड़े होंगे, जिस इंतज़ार में होंगे, वो जो इंतज़ार है, वो जो वेट है, उस वेट को हम कहेंगे रेडी क्यू। उसको रेडी क्यू भी कहा जा सकता है, वेटिंग भी कहा जा सकता है, वेटिंग क्यू। ठीक है जी, कि जब वो इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब उनको सीपीयू असाइन हो और वो एग्जीक्यूट हो। A new process is always put in this क्यू, और जो नया प्रोसेस होता है, अगर सपोज जॉब क्यू में था, अब वो न्यू प्रोसेस जो है अगर कोई रेडी क्यू में आना चाहता है तो वो भी वहाँ पर आ सकता है। डिवाइस क्यू, द प्रोसेस विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ आई ओ डिवाइस कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यू, कि ऐसी कोई जिसको किसी भी वजह से ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई एरर आ गया, तो एरर आने की सूरत में क्या होगा, उसको डिवाइस क्यू में दोबारा भेज दिया जाएगा। डिवाइस क्यू मतलब वो हमारी क्यू है जिसमें हमारे सारे ब्लॉक्ड, जो वो हमारे प्रोसेस पड़े हुए हैं जो कि ब्लॉक हो चुके हैं। ब्लॉक होने की वजह कोई भी हो सकती है, वहाँ पर कोई एरर आ गया, कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस अवेलेबल नहीं थी उस वजह से हो गया, या हाई प्रायोरिटी की वजह से, सॉरी प्रायोरिटी वाला डिवाइस क्यू में नहीं आएगा, इसमें हमारे जो ब्लॉक्ड हैं वो आएंगे, क्योंकि जब प्रायोरिटी वाला जो होता है वो ब्लॉक में नहीं होता। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है द ओएस कैन यूज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ टू मैनेज ईच क्यू, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करता है इन क्यूज़ को मैनेज करने के लिए। वो फीफो का इस्तेमाल कर सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, राउंड रोबिन एक हमारा मेथड है वो यूज़ किया जा सकता है, प्रायोरिटी वाला यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे हमारे एल्गोरिदम्स हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी टेक्निक्स हैं इन क्यूज़ को मैनेज करने के लिए। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में, या उससे अगले लेक्चर्स में हम वन बाय वन सभी एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। द ओएस शेड्यूलर डिटरमाइंस हाउ टू मूव प्रोसेस बिटवीन द रेडी एंड रन क्यू, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर होता है, ठीक है जी, शेड्यूलर क्या करता है, इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि कौन सा मतलब डिटर्मिनेशन उनकी करता है किसके दरमियान, रेडी और रन क्यू के दरमियान, कि कौन सा प्रोसेस रेडी में है और किसको हमने रन में लेकर जाना है, इस चीज़ की डिटर्मिनेशन वो कर रहा होता है। विच कैन ओनली हैव वन एंट्री पर प्रोसेसर कोर ऑन द सिस्टम, ठीक है जी, कि कौन सा हमारा वो प्रोसेस है, मतलब प्रोसेसर है जिसकी ओनली वन एंट्री है, विच कैन ओनली हैव वन एंट्री, क्योंकि इसकी मतलब कौन एक दफ़ा एंटर हो सकता है, सॉरी
कौन वो प्रोसेस है जो कि हमारे प्रोसेसर की तरफ जा सकता है और एग्जीक्यूट करवा सकता है। सपोज़ हमने रेडी क्यू में है, एक बैंक वाली जो मैंने लाइन की एग्जांपल दी, तो वो सारे ही रेडी क्यू में। अब 10 लोग हैं तो 10 लोग रेडी क्यू में खड़े हुए हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उन 10 में से सबसे एंड वाले को पहले हम करवा दें। मतलब वो एल्गोरिदम पर डिपेंड करता है, लेकिन हम वहाँ पर एक हमारा मेथड होगा। मतलब अगर हम बैंक की एग्जांपल लें तो सिर्फ वही बंदा, अब 10 लोग रेडी क्यू में, अब 10 लोग सेम टाइम में, तो हम उनका बिल पे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले खड़ा हुआ है उसको, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, जबकि सारे थे तो रेडी क्यू में ही, लेकिन उनमें से एग्जीक्यूट मतलब बिल तो किसी एक का पे होगा। इन द अबव डायग्राम इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद द सीपीयू। ठीक है जी, ऊपर वाली डायग्राम हमने देखी, उन्होंने सारी को मर्ज किया हुआ था। शेड्यूलर क्या होते हैं? शेड्यूलर आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल्स प्रोसेस स्केजुलिंग इन वेरियस वेज। क्या हमारा शेड्यूलर जो है वो एक ऐसा स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है कि हमने कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। विच हैंडल प्रोसेस स्केजुलिंग, जो हमारी सारी स्केजुलिंग को ही मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट रेडी क्यू में लेकर जाना है, किसको वेटिंग लिस्ट में लगाना है, किसको हमने रनिंग में लेकर जाना है, किसको टर्मिनेट करना है। ठीक है, ये सारी जो हमारी स्केजुलिंग होती है, इसको मैनेज करने वाला हमारा शेड्यूलर होता है। देयर मेन टास्क इज़ टू सिलेक्ट द जॉब टू बी सबमिट, कि उसका मेन टास्क क्या है कि उस जॉब को सिलेक्ट करना। जॉब से मतलब है यहाँ पर प्रोसेस, कि उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना जो कि हमने सबमिट करना है सीपीयू की तरफ फॉर एग्जीक्यूशन इनटू द सिस्टम एंड डिसाइड विच प्रोसेस टू रन। ये सारे डिसीजन जो है, अब देखें सीपीयू का काम है सिर्फ उसको रन करना, प्रोग्राम जो भी उसको मिला है उसको एग्जीक्यूट करवाना सीपीयू का काम है। अब सीपीयू का काम ये डिसाइड करना नहीं है कि मैंने किसको एग्जीक्यूट पहले करवाना है और किसको बाद में एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, ये चीज़ें मैनेज हमारा सीपीयू नहीं कर रहा होता। सीपीयू इज़ एन हार्डवेयर डिवाइस, और हार्डवेयर डिवाइस ये चीज़ मैनेज नहीं करेगी। हमारा जो शेड्यूलर है ये क्या है, ये हमारा एक मतलब है सॉफ्टवेयर, और इन चीज़ों को मैनेज हमारा सॉफ्टवेयर करता होता है कि मैंने कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करवाना है, किसको एग्जीक्यूट करवाना है और किसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना। ये सारे डिसीजन जो हैं हमारा सॉफ्टवेयर ले रहा होता है। और सॉफ्टवेयर में हमारा स्केजुलर एक अहम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि किस प्रोग्राम को, किस प्रोसेस को मैंने सीपीयू को असाइन करना है कि इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की जाए, और किसको मैंने वेटिंग लिस्ट में लगाना है और किसको टर्मिनेट करना है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने वाला हमारा शेड्यूलर होता है। शेड्यूलर हमारे 3 तरह के होते हैं, 3 उनकी टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है जी, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो इसको हम जॉब शेड्यूलर का नाम भी देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ जॉब शेड्यूलर। अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइंस विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करते हैं, इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो हमने एडमिट करना है सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए, किसको प्रोसेसिंग करवानी है, किसको एडमिट करना है, मतलब किसको लाइन में लगाना है और किसको लाइन में नहीं लगाना। इस चीज़ को मैनेज करने वाला कौन है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इट सिलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड देम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये सिलेक्ट करता है किसी भी प्रोसेस को क्यू से सिलेक्ट करेगा और उसको मेन मेमोरी में लोड कर देगा। ठीक है जी, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। प्रोसेस लोड्स इनटू द मेन मेमोरी फॉर सीपीयू स्केजुलिंग, और प्रोसेस जो है वो कोई भी जो मेमोरी में लोड किया जाता है उसका मकसद होता है स्केजुलिंग, सीपीयू स्केजुलिंग। ठीक है जी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सीपीयू स्केजुलर। ठीक है, हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसको हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर का नाम भी देते हैं। स्केजुलर भी बोला जा सकता है, शेड्यूलर भी बोला जा सकता है, जैसे स्केजुलिंग भी बोला जा सकता है और शेड्यूलिंग भी बोला जा सकता है, दोनों वर्ड ही ठीक है।
Its main objective is to increase system performance in accordance with the chosen of set criteria. इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, कि हमारा सिस्टम जो है वो बेहतर वे में काम कर सके, मतलब टाइम कम लगाए और काम ज़्यादा करे इन अकॉर्डिंग टू द विद चूजन ऑफ सेट क्राइटेरिया। और वो हमारा जो क्राइटेरिया हमने सेट किया होता है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने जितने भी प्रोसेस हैं उनकी एग्जीक्यूशन करवानी है, उसके मुताबिक वो काम कर रहा होता है। इट इज़ द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस। ये हमारा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो क्या करता था, किसी भी प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आता था। ठीक है, रेडी स्टेट में लेकर आना किसका काम था? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। अब रेडी स्टेट से हमारी रनिंग स्टेट में लेकर जाना किसका काम है? हमारे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करते हैं कि रेडी क्यू से प्रोग्राम को पकड़ेंगे और सीपीयू को असाइन कर देंगे कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की जाए। ठीक है, सीपीयू के पास पहुंचाना, रनिंग स्टेट में लेकर जाना किसका काम है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। सीपीयू scheduler selects a process among the process that are ready to execute and allocate CPU to one of them। ठीक है जी, वो क्या करता है कि हमारी जो रेडी क्यू होती है उसमें से एक प्रोग्राम को पकड़ेगा और पकड़कर किसको असाइन कर देगा? CPU को असाइन कर देगा उसकी प्रोसेसिंग के लिए। मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर इज़ अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग। स्वैप क्या होता है? तब्दीली, चेंज करना, मतलब किसी चीज़ को हटा कर वहाँ पर कोई चीज़ और रख देना। ठीक है, हमने चेयर उठाई, एक चेयर उठाकर साइड पर रख दी और उसी जगह पर लाकर हमने दूसरी चेयर रख दी, तो इसको हम क्या करेंगे? स्वैपिंग। कि फर्स्ट वैल्यू को वहाँ से इरेज करके वहाँ पर नई वैल्यू लिखना। ठीक है, स्वैपिंग का नाम देंगे। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द मेमरी। इसका काम है कि मेमोरी में से प्रोसेस को रिमूव करना। इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डिग्री होती है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। कोई भी प्रोग्राम जो हम मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है वो उस वक्त रिमूव करते हैं जब उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इनफैक्ट हमने सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर थे वो रेडी क्यू में लेकर आ रहे थे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो थे वो रेडी क्यू से रनिंग क्यू में लेकर जा रहे थे। अब रनिंग क्यू के बाद टर्मिनेशन नहीं होती है, रेडी क्यू मतलब टर्मिनेशन हो गई। सपोज टर्मिनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि प्रोग्राम दोबारा रेडी क्यू में भी आ सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोग्राम सपोज करे कि वहाँ से उसकी टर्मिनेशन हो गई, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, तो हमारा जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है यह क्या करेगा? मेन मेमोरी में से उसको इरेज कर देगा, मेन मेमोरी में से उसको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि अब उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन मेमोरी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से उसको इरेज कर देगा और इससे हमारी मेन मेमोरी जो है उसमें स्पेस बन जाएगी। मतलब पहले मेमोरी उसने मतलब जगह घेरी हुई थी उसको। ठीक है जी, अब वो क्या हो जाएगा? वहाँ से रिमूव किया जाएगा, तो वो वहाँ मेमोरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज़ इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वैप्ड आउट प्रोसेस। और हमारे जो स्वैपिंग का काम होता है इसका ऐसे आप समझ लें कि हमारा जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ये इंचार्ज है, किस प्रोग्राम को स्वैप करना है, किसको नहीं करना, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा होता है? हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जी डिस्पैचर के। डिस्पैचर क्या होते हैं? अनदर कंपोनेंट दैट इज इन्वॉल्व इन द सीपीयू स्केजुलिंग फंक्शन इज द डिस्पैचर। क्या हमारा एक दूसरा कंपोनेंट जो कि सीपीयू स्केजुलिंग में यूज़ किया जाता है उसका नाम है जी डिस्पैचर। इसका काम क्या है? विच इज़ द मॉड्यूल। ये एक ऐसा मॉड्यूल है दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू, जो कि सीपीयू का कंट्रोल देता है टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। उन प्रोसेसेस को जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किए थे। मतलब रनिंग प्रोसेस में सिलेक्शन का काम कौन कर रहा है? हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लेकिन उस प्रोसेस को सीपीयू कौन असाइन कर रहा है? डिस्पैचर। ठीक है, मतलब सिलेक्ट करना किसका काम है? शेड्यूलर का, कि किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। ये कौन सिलेक्ट करता है? हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सपोज हमारे पास 5 प्रोग्राम हैं 1 2 3 4 5।
प्रोग्राम नंबर 1 जो है वो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो इसकी सिलेक्शन कौन करेगा, मतलब उस क्वी में से किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, 1 को करवाना है, 2 को करवाना है, 3 को करवाना है, 4 को करवाना है, 5 को करवाना है, किस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करवाना है, इसकी सिलेक्शन कौन कर रहा होता है, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस को जिसकी सिलेक्शन की जा चुकी है फॉर एग्जीक्यूशन, उसको सीपीयू प्रोवाइड करना किसका काम है, हमारे डिस्पैचर का। ठीक हो गया। इट परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, इसके कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, स्विचिंग टू यूज़र मोड एंड जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रिस्टार्ट द प्रोग्राम। ठीक हो गया जी। हमारा कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मैंने मतलब किया हुआ है शेड्यूलर और डिस्पैचर का, वैसे तो थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। आर यूज्ड इन प्रोसेसिंग, दोनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, और दोनों प्रोसेस शेड्यूलिंग में यूज़ किए जाते हैं। अब डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूलर एंड dispatcher is that the scheduler select a process out of several process to be executed। हमारा जो शेड्यूलर है उसका काम क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम में से बहुत सारे हमारे प्रोग्राम जो हैं वो रेडी क्यू में पड़े हुए होंगे, तो वहाँ से सिलेक्शन कौन करेगा कि किसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये सिलेक्शन करना किसका काम है, शेड्यूलर का। वाइल द डिस्पैचर एलोकेट्स द सीपीयू फॉर सिलेक्टेड प्रोसेस बाय द शेड्यूलर। लेकिन हमारा जो डिस्पैचर होता है उसका काम क्या होता है, जो प्रोसेस सिलेक्ट किया गया है उसको सीपीयू असाइन करना, ये किसका काम है जी, शेड्यूलर का काम है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।